सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर ली परेड की सलामी। परेड में भारत की बहादुरी, सकाफती और तकनीक खुशहाली की नजर आई झलक। मुल्क की आज़ादी के लिए सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपनी जान गंवाने वाले शहीदों को वज़ीर आज़म ने पेश किया ख़राज अक़ीदत। मुल्क हुआ ममनून। गवर्नर और वज़ीर आला ने यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने विधानसभा परेड की ली सलामी। और दिल्ली में किसानों और पुलिस के दरमियान हुई रजामंदी टूटी। किसानों ने दिल्ली के कई रास्तों पर दौड़ाए ट्रैक्टर। पुरतशद्दुद हुआ किसान आंदोलन। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शाइस्ता बानू। अब खबरें तफसील से। मुल्क आज अपना 72वां यौम जमहूरिया धूमधाम से मना रहा है। असली तकरीब दिल्ली के राजपथ पर हुई, जहां सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने झंडा लहराकर परेड की सलामी ली। इस मौके पर फौज ने अपनी बहादुरी का मुजाहरा किया, जब राफेल समेत कई जहाजों ने आसमान में उड़ते हुए मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ का भरोसा दिलाया। इस मौके पर कई रियासतों और वजारतों की झांकियों की नुमाइश की गई। इन झांकियों में रियासत की तरक्की और उनकी सकाफत देखने को मिली। उत्तर प्रदेश से इस बार राम मंदिर की झलक को झांकी के तौर पर पेश किया गया। इसमें रामायण के मुसन्निफ महर्षि वाल्मीकि और अयोध्या की विरासत को दिखाया गया। गंतव्य स्थल इस बार राष्ट्रीय स्टेडियम, और अब सलामी मंच पर पहुंच रहे हैं और तब से लेकर तमाम है ना हिंदुस्तान, हम जो कि एनसीसी डायरेक्टरेट राजस्थान से आते हैं। इसमें भगवान राम के बनने वाले भव्य राम मंदिर के दर्शन कीजिए। झांकी के अगले हिस्से में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा है, जिन्हें रामायण की रचना करते हुए दर्शाया गया है। जहाँ योद्धा सिया राम की देती समता का संदेश, कला और संस्कृति की धरती, धन्य धन्य उत्तर प्रदेश। गोरख तुलसी सूर कबीरा भक्ति मार्ग का करें बखान, पागल दास मृदंग बजाते शहनाई बिस्मिल्लाह खान। We will hold our breath for the culmination of the parade as a single Rafale aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour, carrying out a vertical Charlie. 30 MKI aircraft in big formation. The C-17 is a heavy-lift, long-range strategic. भव्य फॉर्मेशन, ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया की कमान में। Captain A.K. Mishra, commanding officer. Squadron the R-7 Karni, captains of another two aircraft. इस फॉर्मेशन की कमान ग्रुप कैप्टन गिरीश कुमार ने संभाली है। उनके साथ विंग कमांडर स्नेहा कुलकर्णी और विंग कमांडर वाई। Colors of the national flag coloring the sky. And now, everybody, we will hold our breath for the culmination of the parade as a single Rafale aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour, carrying out a vertical Charlie. Absolutely awe-inspiring and thrilling. यौम जमहूरिया की सुबह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को ख़राज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान उनके साथ वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और तीनों अफ़वाज के सरबराह भी मौजूद रहे।
आज राजधानी लखनऊ में विधानसभा मार्ग पर असेंबली हाउस के सामने रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर फौज और हिफाजती दस्तों की बहादुरी देखने को मिली। स्कूली बच्चों के जरिए बनाई गई मुसव्वरी के नमूनों में लोगों ने खास दिलचस्पी दिखाई। असली परेड में मुख्तलिफ महकमों के जरिए झांकियां भी निकाली गईं। यौम जमहूरिया के मौके पर पेश किए गए प्रोग्रामों को देखकर लोग बहुत खुश हुए। राजकीय जुबली कॉलेज 72वीं यौम जमहूरिया पर उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में झंडा लहराया। उन्होंने लोगों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी और परेड की सलामी ली। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपनी रिहाइशगाह पर यौम जमहूरिया के मौके पर झंडा लहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए आज ही के दिन मुल्क में आइन नाफिज किया गया था। मुल्क में इत्तेहाद और सालमियत को बरकरार रखने के लिए इस आइन की बड़ी अहमियत है। इस मौके पर उन्होंने मुजाहिदीन आज़ादी और मुल्क को आज़ादी दिलाने वाली अजीम शख्सियतों को खराज अकीदत पेश किया। मैं सर्वप्रथम 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के उन सभी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, आजादी की लड़ाई के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया था, ऐसे उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। आजाद भारत में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ बनाते हुए शहीद हुए वीर जवानों के प्रति भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के एक समान अवसर देने का पक्षधर रहा है और आजादी के बाद
1950 में संविधान लागू होने के साथ ही भारत के प्रत्येक नागरिक ने भारत के संविधान की ताकत का एहसास भी किया है। दिल्ली पुलिस और किसानों के दरमियान ट्रैक्टर रैली को लेकर जो रजामंदी हुई थी उसे किसानों ने तोड़ दिया। उन्होंने दिल्ली के कई रास्तों पर ट्रैक्टर लेकर मुजाहरा किया, जिसकी वजह से तहरीक पुरतशद्दुद हो गई। आज चंदौली के महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज के ग्राउंड में 72वीं यौम जमहूरिया का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर हुनरमंदी के फरोग के वजीर और मकामी रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने झंडा लहराया और शानदार परेड की सलामी ली। मेहमान खुसूसी के साथ पुलिस सुपरिटेंडेंट अमित कुमार ने परेड का मुआयना किया और सलामी ली। वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने लोगों से कहा कि आलमी वबा कोरोना के दौरान हमारे पड़ोसी मुल्क चीन ने अपनी तौसी पसंद पॉलिसी पर चलते हुए हमारे मुल्क की सरहद पर दखलंदाजी की कोशिश की, जिनको हमारे जांबाज फौजियों ने नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा कि चीन को धोखा हो गया था कि ये 1962 का भारत है। आज मुल्क वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हर शोबे में रिकॉर्ड कायम करके खुद मुनहसिर हो रहा है। सहाफियों से बातचीत करते हुए किसानों के मज़ाहरे पर उन्होंने कहा कि मैं किसानों से अपील करता हूं कि अपनी जिद छोड़कर मसले के हल का रास्ता निकालें, इसी में उनका और मुल्क का भला है। एक ही अपील है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह का एक मजबूत सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाह रहे हैं, उस दिशा में बहुत ही सार्थक प्रयत्न हो रहे हैं, उसमें सभी लोग सहभागी बने। प्रयागराज में यौम जमहूरिया पूरे जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रयागराज की पुलिस लाइन में शानदार पुलिस परेड का इनेकाद किया गया। नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने इस परेड की सलामी ली। केशव प्रसाद मौर्य ने झंडा लहराया और उसके बाद परेड का मुआयना किया। परेड में यूपी पुलिस की कई विंग के जवान शामिल थे। उन्होंने असलहे के साथ अपनी बहादुरी और ताकत का मुजाहरा किया। इस मौके पर पुलिस बैंड की धुन पर कौमी तराना गाया गया। केशव प्रसाद मौर्य ने इस मौके पर रियासत के सभी लोगों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी और अपनी सरकार की कामयाबियों पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की क़यादत में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी समाज के पसमाइंदा तबके के लोगों को इख्तियारात से नवाजा जा रहा है। एक जानकारी केवल शेयर कर रहा हूं, शायद आप सबको जानकारी हो। यह तय किए हुए हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा हमारे सेना के जवान करते हैं, अर्धसैनिक बल के जवान करते हैं और नागरिकों की रक्षा का काम हमारे पुलिस के जवान करते हैं। वैसे हमने अलग अलग प्रकार से कई योजनाओं को प्रदेश में लागू करने का काम किया है। 20 बच्चे जो टॉप करेंगे हाई स्कूल में या इंटर में, उनके घर तक की सड़कों को उस बच्चे के फोटो को लगा करके उस बच्चे के घर और उस बच्चे की स्कूल, जिस स्कूल से पढ़ करके वो टॉपर की सूची में अपना स्थान लाया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गौरव पथ के नाम से, तो ऐसी सड़क बनाने का काम हम सब लोग करते हैं। मेरठ में आज 72वां यौम जमहूरिया जोश और खरोश के साथ मनाया गया। मेरठ पुलिस लाइन में यौम जमहूरिया की परेड के मेहमान खुसूसी माही परवरी और डेयरी के फरोग के वजीर मुमलिकत डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने परचम कुशाई के साथ पुलिस अफसरान को तौसीफी सनद देकर एजाज से नवाजा। प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा तालबात ने सकाफती प्रोग्राम पेश किए। डॉक्टर संजीव बालियान ने सभी को यौम जमहूरिया की नेक ख्वाहिशात दी। बहुत बहुत बधाई 72वें गणतंत्र दिवस की। देश मजबूत हो, आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ा हो,
ये संकल्प आज हम सब लें और शहीदों को याद किए जिनकी वजह से आज ये गणतंत्र दिवस हम देख पा रहे हैं। सबको बहुत बहुत बधाई। गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिस भावना से हमारा संविधान लिखा गया था, जो कि मूल आत्मा हम लोग की है, जिस पे पूरा देश चल रहा है, सभी से आग्रह है कि उसके मूलभूत जो तत्व हैं उसका लोग पालन करें। और एक बार फिर जनपद मेरठ पुलिस की तरफ से सभी को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। फतेहपुर जिले में 72वां यौम जमहूरिया बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिले के रिजर्व पुलिस लाइन में मुनक्किद यौम जमहूरिया की परेड में मेहमान खुसूसी के तौर पर मरकजी वजीर साध्वी निरंजन ज्योति ने परचम कुशाई की और परेड की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने परेड की टोलियों का मुआयना किया। इस मौके पर साध्वी निरंजन ज्योति और पुलिस सुपरिटेंडेंट सत्यपाल अंतिल के जरिए बेमिसाल और काबिल तारीफ काम करने वाले 63 पुलिस मुलाजमीन को तौसीफी असनाद दिए। फतेहपुर में बहुत भव्य और दिव्यता के रूप से गणतंत्र दिवस मनाया गया। मैं और पूरे जनपद वासियों को शुभकामना देती हूँ कि इस आज़ादी को हम लोग अक्षुण्ण बना करके रखें। हमारे कर्तव्यों से हमारी आज़ादी को कहीं ठेस न पहुँचे, मेरी मातृभूमि को ठेस न पहुँचे। जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है माँ भारती के चरणों में, उनको ठेस न पहुँचे कि हमारी बलिदान हमारा व्यर्थ गया। देखिए, जनपद फतेहपुर पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस का समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ और डिसिप्लिन के साथ मनाया गया। और इसमें पुलिस मुख्यालय की तरफ से और जो 112 पुलिस मुख्यालय है उसकी तरफ से विभिन्न पुलिस कर्मचारियों को इनको सम्मानित किया गया है। इसमें कुल मिला और साथ के साथ में हमारे द्वारा भी प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। इसमें कुल 63 पुलिस कर्मियों को यहाँ पे अलग अलग प्रकार के गोल्ड डिस्क, सराहनीय सेवा सम्मान और पुलिस 112 मुख्यालय की तरफ से प्रशंसा पत्र और हमारी तरफ से प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। रिजर्व पुलिस लाइन बिजनौर में आज 72वीं यौम जमहूरिया पर परेड और सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद जोश और खरोश के साथ किया गया। परेड के मेहमान खुसूसी रियासत के नकल हमल की वज़ीर मुमलकत अशोक कटारिया ने परेड की सलामी ली और झंडा लहराया। परेड के चीफ कमांडर पुलिस डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर गणेश कुमार गुप्ता की क़यादत में सभी परेड दस्तों ने मार्च पास्ट किया। रियासती वजीर के जरिए तकरीब में आए जिले के मुजाहिदीन आज़ादी को शाल उड़ाकर एजाज से नवाजा गया। पुलिस सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर धर्मवीर के जरिए इस मौके पर आइन के इब्तिदाई कलमात को हलफ के तौर पर पढ़ाया गया। इसके अलावा सड़क के जरिए सफर में तहफ़्फ़ुज़ और नक़्ल व हमल के ज़ाब्तों पर अमल करने पर भी अहद कराया गया। और आज हमारे गणतंत्र दिवस समूचा देश मना रहा है और हिंदुस्तान बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। देश लगातार तरक्की कर रहा है। मजबूत हाथों में हिंदुस्तान दुनिया के अंदर अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज के दिवस पर 26 जनवरी 1950 को हमने हिंदुस्तान का संविधान को लागू किया था और उस संविधान से अपना संचालन सुनिश्चित किया था। 72वीं यौम जमहूरिया के मौके पर चित्रकूट पुलिस लाइन में वाक़ परेड ग्राउंड में मुनक़िद प्रोग्रामों में मेहमान खुसूसी शहरी हवाबाजी के वजीर नंद गोपाल गुप्ता ने कौमी परचम लहराया और तिरंगे को सलामी दी। उन्होंने पुलिस परेड के मार्च पास्ट की भी सलामी ली। इस मौके पर बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले डायल 112 के रियासती सतह पर एजाज से नवाजे गए। 12 पुलिस मुलाजमीन को तौसीफी सनद देकर एजाज से नवाजा। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा तालबात ने हुब्बुल वतनी के गीत गाकर और सकाफती प्रोग्राम पेश करके लोगों का दिल जीत लिया। इस मौके पर काबीना वजीर नंद गोपाल गुप्ता ने यौम जमहूरिया की नेक ख्वाहिशात देते हुए कहा कि आज का दिन मुल्क के लिए तारीखी दिन है और हम अहद करें कि हमें मुल्क की यकजहती और सालमियत को बनाए रखना है। प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित करते हुए हम दुनिया के बहुत सारे देशों में भी वैक्सीन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं
यही कहना चाहता हूँ, ये स्वर्णिम युग है कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी नरेंद्र मोदी जी के हाथों में, जो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, और इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, जो प्रदेश की 24 करोड़ जनता की खुशहाली के लिए, उनकी समृद्धि के लिए और विकास की रोशनी और सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम गांव तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने पुलिस लाइन देवरिया में परेड की सलामी ली और परेड का मुआयना किया। रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, रुकने पार्लियामेंट रविंद्र कुशवाहा, जिला मजिस्ट्रेट अमित किशोर समेत मुतअद्दिद अफसरान इस मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर वजीर ज़राअत ने बेहतरीन खिदमात की अंजामदेही के लिए तौसीफी असनाद भी दिए। और राष्ट्रीय जीवन की ज्योति है और उस अखंड ज्योत की संवाहक 72वां यौम जमहूरिया बरेली में धूमधाम से मनाया गया। पुलिस लाइन में वजीर तवानाई श्रीकांत शर्मा ने झंडा लहराया। बरेली पुलिस लाइन में आज 72वां यौम जमहूरिया कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक मनाया गया। इस मौके पर श्रीकांत शर्मा ने सभी को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। वहीं इस मौके पर आईजी राकेश कुमार पांडे को वजीर तवानाई श्रीकांत शर्मा ने प्लेटिनम डिस्क के एजाज से नवाजा। पुलिस लाइन में आईडी के साथ 14 दीगर पुलिस मुलाजमीन को भी मेडल और तौसीफी सनद से नवाजा गया। इस मौके पर वजीर तवानाई ने सरकार के जरिए चलाई जा रही बहबूदी स्कीमों की जानकारी भी दी। पुलिस परिवार की ओर से एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें ताकि साइबर की स्मारक प्लेटिनम डिस्क से नवाजे गए श्री राजेश कुमार पांडे जी और ये पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय का प्लेटिनम प्रशंसा चिन्ह उन्हें प्राप्त हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश नए आयाम स्थापित कर रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रदेश का विकास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। मित्रों, जहां राष्ट्र की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, वहीं सामाजिक सुरक्षा भी हमारे लिए सर्वोपरि है। गोंडा में आज 72वीं यौम जमहूरिया का इनेकाद पुलिस लाइन में किया गया। परेड में जिले के इंचार्ज वजीर और उत्तर प्रदेश सरकार के काबीनी वजीर सिद्धार्थनाथ सिंह ने झंडा लहराया। इसके बाद उन्होंने मार्च पास्ट की सलामी ली। वजीर के जरिए 2 इंस्पेक्टरों, 2 सब इंस्पेक्टरों और 2 पुलिस मुलाजमीन को तौसीफी सनद देकर एजाज से नवाजा। उन्होंने अपनी तकरीर में सरकार की दस्तयाबियों का जिक्र किया और गोंडा की तरक्की के बारे में जानकारी भी दी। इसके अवसर पर गोंडा पुलिस के माध्यम से यहाँ पर परेड था, परेड के लिए सलामी लेने आया था और बहुत अद्भुत यहाँ पर प्रदर्शन हुआ और बड़ी खुशी हुई कि कोरोना काल के बावजूद भी बहुत अच्छी तैयारी गोंडा पुलिस ने की है। सभी गोंडा के निवासियों को, प्रदेश के सभी नागरिकों को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूरदर्शन मरकज लखनऊ में आज यौम जमहूरिया के मौके पर मरकज के सरबराह अनुपम स्वरूप ने झंडा लहराया और परेड की सलामी ली। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हमको एक बेहतर मुल्क की तामीर के लिए काम करना है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल न्यूज आरपी सरोज ने कहा कि मुल्क दुश्वारकुन दौर से गुजर रहा है। ऐसे में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आगे आना चाहिए और अफवाहों को किसी भी हाल में रोकना चाहिए। प्रोग्राम के शुबे की सरबराह रमा अरुण त्रिवेदी, के गुप्ता और आत्म प्रकाश मिश्र ने खिताब किया। यौम जमहूरिया के मौके पर मुल्क की आज़ादी में खुद को सुपुर्द कर देने वाली इन अजीम शख्सियतों को भी याद किया गया। दूरदर्शन मरकज के अफसरान और मुलाजमीन इस मौके पर मौजूद रहे। वहीं ट्रांसमीटर शोबे में भी यौम जमहूरिया के मौके पर झंडा लहराया गया। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्नोलॉजी CN शुक्ला समेत अफसरान और मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। हमारे अधिकारी और कर्मचारी पूरी तत्परता के साथ निर्बाध निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम यह संकल्प लें कि आगे भी हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन
पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ करें और अपने देश को, अपने गणतंत्र को मजबूती प्रदान करने में अपना भी योगदान सुनिश्चित करें। एक बहुत ही अजीब स्थिति से पूरा विश्व गुजर रहा है और उसी स्थिति में हमारा देश भी गुजर रहा है। वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, तो मेरा आप लोगों से भी यही अनुरोध है कि जो 50+ और -50 जो बहुत ही क्रॉनिकल डिजीज से ग्रसित हैं, कोविन पोर्टल पर जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और जब आपका नंबर आएगा, आपका बारी, आपके मोबाइल पर उस आधार पर जाइए। पूरी तरीके से टीकाकरण सेफ है। कल गवर्नमेंट एक और निर्णय लिया है कि कोई भी अफवाह अगर फैलाए तो उसके ऊपर सख्ती बरती जाए। क्योंकि हम न्यूज़ के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास होना चाहिए कि हम लोग टीकाकरण करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें, टीकाकरण करवाएं। मीडिया का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। अफवाहें मत फैलाइए। अफवाहों से लोग दिग्भ्रमित होते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, एक अच्छी तस्वीर भी बुराई की तस्वीर बन जाती है। मेरा करबद्ध निवेदन है कि आइए गणतंत्र के मौके पर हम सब ये प्रण लें कि देश को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और किसी भी तरह की अफवाह से इस देश को बचाएंगे। जिन्होंने हमें ये दिन देखने का अवसर दिया, उनके प्रति हमें श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। आजादी के उन दीवानों के लिए जो कहते थे, मुख में वंदे मातरम है, तन में वंदे मातरम। मुख में वंदे मातरम है, तन में वंदे मातरम। नारियों के रक्त में बहता है वंदे मातरम। खंजरे कातिल भले ही कत्ल कर देना हमें, चीख भी निकलेगी तो निकलेगी वंदे मातरम। आज यौम जमहूरिया के मौके पर शुमाली रेलवे के चारबाग रेलवे स्टेशन में परचम कुशाई और परेड का इनेकाद किया गया। डिवीजनल रेलवे मैनेजर संजय त्रिपाठी ने झंडा लहराकर परेड की सलामी ली। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौर में हुकूमत ने शानदार काम किया। महकमे रेलवे हमेशा मुल्क के मफाद में काम करने के लिए आगे रहता है और मुल्क की रफ्तार में तेजी लाने के लिए शानदार काम करता है। उन्होंने कहा कि हमें बड़ी जद्दोजहद के बाद आज़ादी मिली है। हम उन लोगों के ममनून हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें आज़ादी दिलाई। हमें इस आज़ादी और जमहूरियत पर फख्र करना चाहिए। इस मौके पर रेलवे के आला अफसरान और मुलाजमीन मौजूद थे। देखिए, ऐसा है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही पावन अवसर है और गणतंत्र दिवस के 72वें गणतंत्र दिवस पर मैं अपने समस्त रेल कर्मियों, देशवासियों सबको बधाई देता हूं कि इतना सुदृढ़ संविधान हम लोगों ने दिया है और अपने प्रजातंत्र को, इसको हमको बचाए रखना है और भारत के विकास और इसके लिए आत्मनिर्भर होने के लिए हमको कार्य करना है। इसी के साथ खबरें खत्म। इजाजत दीजिए। आदाब।